बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया, बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें बात की है। उन्होंने जिक्र किया कि उनके ख़िलाफ़ साजिश है, उनको कत्ल करने की कोशिश की जाएगी और नाम लिया उन्होंने आसिफ अली जरदारी का। उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए और उनसे ये कहा गया है कि इमरान खान को एलिमिनेट करना है। और कौम को इमरान खान ने कहा कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब कुछ किसने किया। बड़ी इंपॉर्टेंट और भी उन्होंने बहुत इसमें बातें कहीं। क्यों जरदारी साहब का नाम लिया, इस पर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन भी आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जो खबर है कि वो मरियम नवाज़ साहबा दुबई पहुँच गई हैं और कल वो यहाँ पर लाहौर लैंड करेंगी दोपहर के वक्त तकरीबन 3 बजे। उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर कोशिश की है, तैयारियों की। पहले तो प्लान ये था कि उनको लाहौर एयरपोर्ट से जाती उम्रा तक उनके घर तक एक रैली की सूरत में ले जाया जाएगा, लेकिन जो फीडबैक आया उसके बाद वो जो रैली है, जुलूस है, वो तो हो गया पोस्टपोन। और अब ये कहा गया कि वो वहाँ पर रिसेप्शन होएगा, लोग उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे और वो वहाँ पर ख़िताब करके तो जाती उम्रा किसी भी जुलूस के बगैर, रैली के बगैर जाएंगी। प्रॉब्लम हो रही है कि एयरपोर्ट पर भी लोगों को कैसे लाया जाए। तो उसके लिए जो सैफुल मलूक खोखर हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर, उन्होंने एक बहुत ही इंसेंटिव दिया है मुस्लिम लीग नून को, जो कि हमेशा वो देते हैं। हर जलसों में हमने देखा पिज़्ज़े बट रहे हैं, फिर हमने देखा कि बिरयानियाँ बट रही हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर एयरपोर्ट पर लाखों वर्कर्स इस्तकबाल करेंगे मरियम नवाज़ का, क्योंकि बेहतरीन खाने का बंदोबस्त किया गया नून लीग के कारकुनान के लिए जो वहाँ पर पहुँचे। ये वो सीक्रेट है, ये वो रेसिपी है जो इस्तेमाल की जाएगी लाहौर एयरपोर्ट पर, ताकि मरियम नवाज़ साहबा का इस्तकबाल जो है वो शान शायान हो सके। खाबा रोटी, ये पॉलिटिक्स रह गई है। और तीसरी जो स्टोरी है वो आज डॉलर जिस तरीके से आज पाकिस्तान की मार्केट ने रिएक्ट किया। स्टॉक मार्केट डाउन हो गई, कल जिसने थोड़ा अपवर्ड उसका स्केल था, आज बिल्कुल डाउन हो गई। और डॉलर 262 रुपये पर इंटर बैंक रेट, 262 रुपये, और ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये में भी अवेलेबल नहीं था। लोग 280 का ख़रीदना चाह रहे थे, डॉलर अवेलेबल नहीं था। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा यानी कीमत है डॉलर की। आज तक कभी तसव्वुर भी नहीं हुई थी, लेकिन ये 262 रुपये 30 पैसे का डॉलर इंटर बैंक रेट, और ये आगे बढ़ेगा। लोग ये कह रहे हैं कि ये 300 रुपये से ऊपर जाएगा। अरब सिर्फ 2 दिनों में जो पाकिस्तान पर जो कर्ज़े हैं वो 4000 अरब रुपए उसमें इजाफा हो गया, सिर्फ ये डॉलर की प्राइस से। और इस वक्त जो सूरत हाल है संभलने वाली नहीं है। IMF का रिव्यू आ रहा है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपसे कहा, उनकी मर्ज़ी की जो शराइत हैं, जो वो कह रहे हैं उन्हीं पर अमल दरामद करना होगा, तो तब कुछ पैसे मिलेंगे। और पाकिस्तान की अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नफ़ी में चली गई है। लोग जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी बाहर से, वो पैसे निकाल रहे हैं। सिर्फ दिसंबर में $17 मिलियन नेगेटिव हुई है FDI, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और $17 मिलियन निकाल के लोग ले गए हैं पाकिस्तान से वापस। लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेचना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ख़रीदार नहीं है। लोग पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो $70,000 की चीज़ थी वो कोई $40,000 में लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये 4 दिन के बाद पेट्रोल जो है ये महंगा होने वाला है। और जो अभी जो फ़र्क आया है इसमें कम से कम 50 रुपये लीटर तो इजाफा कम से कम करना पड़ेगा आपको। और जो तेल की कीमत है, जो बिजली की कीमत है, 75% गैस की और बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा, और ये 2022 से इजाफा करना पड़ेगा। अब दूसरी जानिब जो इत्तेहादी हैं वो ये कहते हैं जी हम तो हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। और अब इसहाक डार साहब ने, मैं आपको बता दूं, आज हाथ खड़े कर दिए, उठा दिए। वैसे तो हम मुसलमान हैं, हमारा फेथ है कि जो कुछ भी करता है अल्लाह करता है, और हम उसी से दुआ करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। लेकिन जिस स्टाइल में आज फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने ये कहा है, इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि बस अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेगा, तो उनका मतलब ये था कि साढ़े देना रहना पाइयो, जागते रहना। तो ये सूरत हाल आ गई है। इकॉनमी जो है इस वक्त पाकिस्तान में पैनिक है, लोग बड़े परेशान हैं, और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। लेकिन आज जब फवाद चौधरी साहब को ज़िला कचहरी में पेश किया गया तो हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। कुछ उनके हल्के से भी आए हुए थे, लेकिन अल सुबह वो भी लोग थे जो इस शहर से जिनका ताल्लुक़ था।
महंगाई इतना तंग कर दिया है ज़िंदगी को कि अब लोग कोई कॉल दे ना दे, लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। और इसी बीच में जो मेरी पहली स्टोरी कि आसिफ जरदारी साहब पर इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके पास ये इत्तलात हैं कि उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं और इमरान खान पर हमले की उन्होंने बात की है कि इनको एलिमिनेट किया जाए। मैं सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर, ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मकसद किसी को बदनाम करना या इल्ज़ाम लगाना नहीं है। लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो ये ख़बरें छपी थीं कि हामिद करज़ई के साथ तल्लुकात को इस्तेमाल किया गया। हामिद करज़ई के साथ जो साबिक अफ़गान सदर हैं, रिपोर्टेडली कि उन्होंने किसी स्लीपर सेल से रब्ता किया और या उनके किसी बंदे ने रब्ता करवाया और पैसे दिए गए, और फिर जो लियाकत बाग वाला जो वाक़या और सानिया रूनुमा हुआ, ये उन लोगों ने किया था। ये बातें पहले आ चुकी हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से। अगरचे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आसिफ अली जरदारी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया, लेकिन दर हकीकत कोई तहकीकात भी नहीं हुई और एक विल आ गई थी जो पहले से तैयारशुदा थी, और उसके मुताबिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान लाने के लिए तैयार नहीं थी, जिन्होंने वाशिंगटन में सहाफ़ियों की मौजूदगी में कहा था कि अब ये बच्चों की केयर करेंगे, उस विल के मुताबिक सारी पॉलिटिकल जो पार्टी थी वो आसिफ अली जरदारी के हाथों में चली गई, यानी उसके वो बेनिफिशरी थे। मेरे कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उस वाक़े में कहीं आसिफ अली जरदारी मुलव्वस थे या वो इन्वॉल्व थे, क्योंकि इस किस्म के कोई शवाहद नहीं मिले और ना ही कभी इसकी तहकीकात हुई। स्कॉटलैंड यार्ड ने जो तहकीकात की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की, वो इस पॉइंट पर नहीं थी कि ये शहादत किसने की, ये वो उसके टर्म्स और उसके जो TOR थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और उसमें भी बड़ी जल्दी, क्योंकि जो जाए वक़ुआ थी उसको धो दिया गया था, कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं किया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात इन्वेस्टिगेटर्स को कि वो पहुंच सकें उनके असल कातलों तक। एक सियासी केस के तौर पर इसको ज़रूर चलाया। 5 साल जरदारी साहब की हुकूमत रही, लेकिन पाकिस्तान के लोग परसेप्शन ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों तक ये हुकूमत ना पहुंच सकी पीपल्स पार्टी की, और ना ही पहुंचने में इंटरेस्टेड थी। और उनके जो बच्चे हैं बिलावल और बख्तावर, ज़ाहिर है वो अपने वालिद की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा गिरफ़्तार हैं और किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो ये जो इमरान खान साहब ने जो बात कही है कि एक दहशतगर्द तंजीम को आसिफ जरदारी साहब ने हायर किया है, पीपल्स पार्टी ने इसकी तरदीद की है। कमर ज़मान कायरा ने आके तरदीद किया और लोगों ने कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो दिखाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात कही है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। कल जो मरियम नवाज साहबा की आमद, वो भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको खोल के रख देगी। देखना यह है कि कितने लोग आते हैं एयरपोर्ट पर, सिर्फ कारकुनान हैं या लोग भी आते हैं। इजाज़त।